नमस्कार, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ। हम एक बार फिर राजघाट बेल स्टेट गांव में है, जहां किसान लोगों का धरना आज 76 दिन हो चुके इस धरने को, और 76 दिन से धरना यहाँ लगातार जारी है। इनके मकानों की लड़ाई है कि हम अपने मकान बचाने के लिए, ज़मीनें बचाने के लिए, अपने हक को लड़ने के लिए ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कल और परसों की डेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था। उसने कहा कि भाई हमने 5 ऐसे जो शहर है उन्हें डेवलपमेंट करना है। लेकिन अगर देखा जाए 5 शहरों को डेवलपमेंट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां से सरकार को पैसा मिलता है, किसानों से किसी को कुछ नहीं मिलता है। वहां से उनको होलसेल वाले ज्यादा टैक्स देते हैं, वहां से उनको ऐसे दुकान वाले ज्यादा टैक्स देते हैं जिनकी इलीगल दुकान है, उनके वो फर्नीचर चढ़ा के दे देंगे। उनके लिए वो बहुत काम करने की बात कर रहे हैं कि हमने 5 शहर ऐसे चुन लिए हैं जिनमें कमला नगर आ गया, कृति नगर आ गया, या खरी बाबली हो गया। ऐसे 5 शहर हैं जिनको डेवलपमेंट करने की बात है। लेकिन वहीं देश की राजधानी दिल्ली के ही बिल्कुल राजघाट के पास, यहाँ पे राजनिवास से थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे ये लोग पिछले 76 दिन से धरने पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानून तक की आवाज नहीं जा पा रही है कि क्या यह 76 दिन से जो लोग धरने पे बैठे हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनको सुनना भी है या नहीं। एक साइड से सिटी को आप डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड आप इन लोगों के मकान उजाड़ने की बात कर रहे हो, इनको जमीनों से ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, इनकी फसलें उजाड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि अब आप अगला स्टैंड क्या रहेगा और क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहते हैं, केजरीवाल ने 5 शहर को यहाँ दिल्ली में डेवलपमेंट करने की बात है, लेकिन आपके मकान टूट रहे, आपको तो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो 5 शहर कर रहे हैं तो होगा, उन्हें कुछ ज्यादा मोटा कुछ बेनिफिट होगा। हमारे यहाँ से तो शायद कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। वरना 76 दिन हमारे जो धरने को चलते हुए हो गए, क्या उन्हें इतना भी टाइम नहीं जो एक बार सुध ले सके हम लोगों की, हमारे लिए कुछ कर सके। वो सब जगह कर रहे हैं अपना काम, तो यहाँ करने में उन्हें क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी बस का उद्घाटन करते हैं, कभी स्कूल का उद्घाटन करते हैं, कभी किसी और चीज का उद्घाटन करते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि शहरों को हमने डेवलपमेंट करना है। ऐसे में जब इन बच्चों की शिक्षा की बात आती है, इनकी रोजी रोटी की बात आती है, इनका आगे कैसे चलना है उसकी बात आती है, इस पे अरविंद केजरीवाल कोई सवाल नहीं करना चाहता। क्या वजह हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? एक तो वो कहते हैं कि सब कुछ स्कूल ही वो बना रहे हैं सबके लिए, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बसें फ्री कर रखी हैं, उन्होंने सारी सुविधा कर रखी है वो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक कोई सुविधा ना सुनी है, ना उन्होंने कभी सुन ली है। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सारा कुछ सारे देश को, सारी दिल्ली को संभाल के बैठे हुए हैं, तो आपकी दिल्ली में इसी कोने में हम क्यों इतने लोग परेशान हैं? बल्कि धरना चल रहा है, कहते हैं धरना प्रदर्शन में तो ये हर जगह जाते हैं। जब किसान वो हुआ था, जो 13 महीने का धरना हुआ था, उसमें भी ये वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमारे यहाँ आने में क्या परेशानी है? हमारी भी कुछ सुध ले, हम लोगों को भी तो कहीं बसाए। किसानों को कहा था कि किसान हमें रोटी देता है, हम तो उसे पानी देंगे। वहाँ तो उनको बिजली पानी दे दी थी, तब बीजेपी, कांग्रेस और पार्टियों की लड़ाई थी। केजरीवाल को क्या गया, उन्हें चुनाव जीते थे वहाँ पंजाब में। तो ये भी तो किसान है, तो इनके लिए क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है उनका बहुत बड़ा बेनिफिट रहा हो उसमें, इसलिए उन्होंने जाके वहाँ पे अपना दिखाया है कि हम इन लोगों के साथ हैं। आज हम माने, अगर वाकई में कोई गरीब के लिए कुछ करता है, वो शहर का डेवलपमेंट करता है या किसी के लिए भी कोई सुविधा करता है, तो यहाँ आके करे ना हम लोगों के लिए। यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी खेती उजाड़ी गई है, हमारे घरों को तोड़ा गया है। असली नेता तो वो होता है जहाँ गरीबों के बीच में बैठ के कुछ न्याय करे। अगर वाकई केजरीवाल कुछ कर रहा है तो हम गरीबों के लिए कुछ करके जाए। वो तो कहता है मैं आम आदमी, ये तो मेरी सब माताएं बहनाएं हैं, और बहनाएं तो बहुत कुछ है। हम माताएं बहनें हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर उन्हें दिखाई दे जाए तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर जो हमारी सारी माताएं बहनें सारी बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे जो वीडियो बन रहे हैं देखते तो होंगे, वो ऐसी तो बात नहीं है कि आंखें उनकी फूटी हुई हैं। आंखें खुली हैं तो आके बैठे हमारे यहाँ धरने में देखे और हमारे लिए रास्ते निकाले, हमारी मांगे पूरी करे। वो दिल्ली में सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? हम यहाँ पे कुछ अब जेंट्स लोगों से बात करने की कोशिश करें, फिर महिलाओं के पास वापस दोबारा जाएंगे। सबसे पहले हम बबलू जी आपके पास आना चाहते हैं। थैंक यू। बबलू जी आप बताइए, बबलू जी आपका नाम है ना? जी सर। आप ये बताइए, 76 दिन तक केजरीवाल या किसी भी सरकार के कान में आवाज नहीं गई, शहरों को डेवलपमेंट करने की बात कर दी, हमने बहुत कुछ कर दिया, तो वादी सब भी सुन ही रहे हुआ। 76 दिन तक अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो वो और राज्यों में क्या करेगा? सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वो 5 मार्केट
दिल्ली की 5 बड़ी बड़ी मार्केट, जिसके अंदर से लाजपत राय मार्केट, सरोजनी नगर, फिर कमला नगर, गांधी नगर, सबके लिए डेवलपमेंट कर दी, जो बढ़िया हम मार्केट बनाएंगे। गुजरात में जाके कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर इन्वर्टर बंद करवा दिया, जनरेटर बंद करवा दिया, और 22 किलोमीटर का दूर ये पूरा जमुना खादर 22 किलोमीटर ना लाइट है ना पानी है। वो कहते हैं गुजरात में जाकर के मैंने पूरी दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर देख ले और गुजरात को देख ले। गुजरात में अभी उन्होंने बहुत बड़ा प्रेस फाउंडेशन किया और अपनी एक स्टेज लगाई, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में मैंने 24 घंटा बिजली देता हूं, 24 घंटे के अंदर बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाती। मैंने जनरेटर बंद करवा दिया, इन्वर्टर बंद करवा दिया, बैटरी का काम बंद हो गया, इन्वर्टर का काम बंद हो गया। मैं केजरीवाल जी से खुला बोलता हूं, 22 किलोमीटर का ये क्षेत्र जमुना खादर, आप एक घर के अंदर बिजली दिखा दो। मैं केजरीवाल जी आपको खुली चुनौती देता हूं। आप कहते हो ना दूसरे में जाकर के राज्य में, दिल्ली की जनता, हम लोग जब आप दिल्ली के सीएम भी नहीं थे तब से मैं और आज को मैं चैलेंज आपको करता हूं और खुली चैलेंज करता हूं, आप दिखा दो 22 किलोमीटर के अंदर लाइट। और ये 5 मार्केट की बात कर रहे हो आप, सबसे पहले हम लोगों को बसा लो जहां आपको बसाना है। कहते हैं ना, आपने तो कहा जहां, पहले मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वही मकान। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये इस बार इलेक्शन में आपने बोला जहां झुग्गी वहां मकान। अब आपके कितने साल हो गए सीएम बने हुए? 8 साल, 8.5 साल, 7 साल। आप ये देखो, आपके प्रवीण कुमार जो विधायक जी हैं, प्रहलाद सिंह सानी साहब 20 साल से आपके विधायक नहीं थे। पहले कांग्रेस में 15 साल रहे और आज विधायक, लेकिन जब तक कांग्रेस में रहे सुध लेते थे हमारी, लेकिन आपके अंदर जाते ही अब वो भी भूल गए हमें। पता नहीं आपने कौन सी घुट्टी पिलाई है उन्हें, कौन से दाना खिलाया उन्हें कि हमें भूल गए। वो पहले जो कांग्रेस के विधायक थे हमारी सुध लेते थे, कैसे भी पानी, राशन, बिजली की व्यवस्था करने के लिए वो बोलते थे, लेकिन आपने तो हमें कीड़ा मकोड़ा समझ लिया। आप जो रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, उसके लिए तो रातों रात मकान बनवा देते हैं, लेकिन हम लोगों को एक बार भी आप दर्शन करने के लिए भी नहीं और हमें बोलते भी नहीं कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। और आप दूसरे राज्य में जाके बोलते हैं कि हमारी दिल्ली के अंदर बिल्कुल ही लाइट फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ कर दिया आपने फ्री, हम लोग को भी कर दिया फ्री। जब बात आती है कि किसानों की, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जमीन ज्यादा घर बार दिया जाता है, रोहिंग्या से आए हुए लोगों को घर बार जमीन ज्यादा दिया जाता है। जहां तक कि मोदी जी ने कह दिया था कि अगर पाकिस्तान से कोई आना चाहता है वो भी आए, उससे भी हम शरण देंगे। कि जो लोग यहाँ पे 150-100 साल, 200 साल से, 130 साल से, 100 साल से रह रहा हो, इन्हीं लोगों के मकान टूट रहे हैं, इनकी जमीन को ध्वस्त किया जा रहा है, इनकी फसलों को उखाड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड किस साइड जा रहा है? मैं आपको बताता हूं सर, आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो 22 किलोमीटर की जो जगह है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर आपके सीएम साहब, आपके जो सिसोदिया जी हैं, सब इसमें, क्योंकि सिसोदिया जी को A to Z पता है इस जमीन के बारे में। इसके अंदर बहुत ही चक्रव्यूह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आज 76 दिन में एक भी न्यूज में आप देख लो, जो मीडिया है, आज तक, एबीपी न्यूज, चाहे रिपब्लिक, कहते हैं ना, मैं सब दिखाता हूं। ये केजरीवाल जी ने एक भी न्यूज में हमें दिखने नहीं दिया, न कभी दिखाते हैं। और जो भी हम लोग मेहनत करके किसी न्यूज को भेजते हैं तो उसमें भी वो रुकवा देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। आज जो राहुल जी के ऊपर कहते हैं कि 5000 घोटाला कर रखा है, मैं कहता हूं ये कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का घोटाला है इस जमीन में। आप इंक्वायरी करवा लो और उषा मेहरा की रिपोर्ट पढ़वा लो। जो उषा मेहरा की रिपोर्ट थी ना 2001 में, 2002 में जो जज गठित करा था, उसकी पढ़वा लो। अगर हम लोग इनलीगल है तो जो सजा देना चाहे वो हमें दे सकते हैं। नहीं, 1.5 से 2 लाख रुपए का घोटाला है या 1.5 से 2 लाख करोड़ का घोटाला है? 1.5 से 2 लाख करोड़ का घोटाला है ये एक भी जमीन, इतनी महंगी जमीन है। आप ये देखो, ये बगल में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, हम लोगों को उस टाइम 2010 की बात है, शीला दीक्षित ने बड़ी कोशिश करी खाली करवाने की, 2040 से हमने खाली नहीं करी, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का सारा सिस्टम बनाया अक्षरधाम पे। वहां पे एक फ्लैट 2 BHK के 6.5 करोड़ से लेके 13.5 करोड़ तक बिकी है। तब से डीडीए वाले के माथे में बल आ गया है, तो उन्होंने कहा किसी भी तरह इस किसान को, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है और हम लोग बाढ़ रहित क्षेत्र पे रहते हैं, हम लोगों का सिर्फ एक ही जुगाड़ है, जो पहचान पत्र और एक आधार कार्ड। कागजों के हिसाब से आप कहते हैं ना
कि ये मंदिर वहां बना, ये मस्जिद वहां बना। आप इंक्वायरी करवा लो कि हम कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं। हम ज्यादा नहीं कुछ कहते, एक टीम गठित करवा लो। टीम गठित करवाने के बाद एक इंक्वायरी बिठा भी लो। जज साहब से मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जज साहब को, हाई कोर्ट जज साहब को या निचले जज साहब को टीम बना लो और इंक्वायरी कर लो यहाँ पे कि हम लोग कितने साल से हम लोग रिफ्यूजी हैं या बांग्लादेशी हैं या हम पाकिस्तानी किसी कंट्री से भी आए हुए हैं, वो इंक्वायरी बिठा ले। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है कमल जी। आप बताइए, 76 दिन तो आपके धरने को हो गया, अभी तक तो आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब आगे क्या रहेगा? देखो, हमारी रेखा सिवाल जी से बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि आगे से हम हफ्ते में 2 दिन आएंगे। आगे का जैसे भी सिलसिला है, एलजी का घेराव करना है, आगे के लिए जैसे इनके मुख्यमंत्री का घेराव करना है। अब क्या कि हमें 76 दिन वहाँ बैठे बैठे हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब इनका घेराव का बारी है, फिर घेराव करने के बाद पता चलेगा क्या निर्णय निकलता है। नेक्स्ट अब एलजी और मुख्यमंत्री के ऑफिस पे घेराव है, घेराव होगा क्योंकि 76 दिन हो गए, अभी तक किसी ने सुना नहीं हमारी बातें। अब हमें घेराव करना है इनका, एलजी का घेराव करना, क्योंकि एलजी मालिक है जमीन का दिल्ली का। जब तक उनका घेराव नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है हमारे साथ। फिर मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ तो उसके भी हाथ में पावर है, कुछ तो लिख के देता ही होगा ना कि एलजी से दिल्ली सरकार से तालमेल तो है ही है, तभी तो ये जमीन जा रही है हमारे हाथ से। इसलिए हम दोनों जनों का घेराव करेंगे और कोशिश पड़ेगी तो आने वाले वक्त में हम संसद का भी घेराव करेंगे। कितने साल हो गए आपको? मेरे को कम से कम मेरी 2 पीढ़ी खत्म हो गई। तकरीबन कितने साल हो गए यहाँ पे? तकरीबन है गई कम से कम 150 साल। हाँ जी। क्या आपने 150 साल पहले ऐसे सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमें बच्चों के साथ रोड पे फेंक देगी? कोई ऐसी पता नहीं जी। अभी तो 2 पैसे में जगह बिकी वो नहीं ली, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है ना। हमने ये सोची, अब हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है कि हमारा घर भी, खेत भी, सब चीज हमारी जा रही है। सरकार तो कहती है हम बस हम गरीबों के हैं, तो गरीब तो हमारे हैं, तो फिर ये कहाँ है अभी सरकार? गरीब इनको कहाँ देख रही है, तो अमीरों को देख रही है जी। गरीब तो मर जाएगी। आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को साथ नहीं हुआ है, 56 साल और मेरे पिताजी बुढ़े हो गए 80 साल की, तो 120 साल के 130 साल के आसपास हो गया। और हमें जो खेती बाड़ी करते हैं पेट पालन करते हैं हमारा। आप ये बताइए, जो बंदा 150 साल से 120 साल से यहाँ पे रहता है, 120 साल तो आप ही इस समय खड़े हो, 120 साल का प्रूफ भी आपके पास है। सरकार कहती है आप अनऑथराइज हैं, तो आप अनऑथराइज हुए या फिर बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग आए हुए हैं या पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं वो अनऑथराइज है? अनऑथराइज आपको बताते हैं ना, वो उनको अनऑथराइज भी नहीं बताते। उनको तो आपके हिसाब से कौन है वो है जो पाकिस्तान से और कहीं दुनिया से कहीं से आए हैं, वो है। कहते हैं कि हमारे देश में, हमारी जीडीपी में किसान का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसान अगर फसल न करे तो शायद हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम खाएंगे क्या, यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में उसी किसान की ज़मीनों को जब दुरुस्त करते हैं, सरकार कहती है अनऑथराइज है। अगर ये अनऑथराइज ज़मीनें भी है, अगर पेपर भी नहीं है, अनऑथराइज भी है, लेकिन आपको तो 150 साल यहाँ होते हुए, तो आप अनऑथराइज कहाँ से आए? अनऑथराइज कहाँ से आएंगे भाई साहब? अनऑथराइज आएंगे। देखो हमारी गांधी समाधि है, पूरी खेती की थी हमारी, उसको ले लिया गया बड़े बूढ़ों से पहले। उसको लेने के बाद में ये नेहरू समाधि बनी है, इसको ले लिया गया। उसके बाद में रिंग रोड निकाल दिया, रिंग रोड के बाद में हमको इधर निकाल दिया। अब इस जमुना के अंदर खेती कर रहे हैं और अपना पालन कर रहे हैं। आज हर ऐसे व्यक्ति से हमने बात करी है जो 150 साल, 120 साल, 130 साल, 100 साल, कोई 200 साल से यहाँ रहते आए हैं, और उन किसान लोगों को यहाँ से सरकार बाहर भगाने का एक रास्ता दिखा दिया कि आप बाहर भागो, बच्चों को लेके आप रोड पे मारो, चाहे कहीं भी जाओ। जब बात आती है किसी ऐसे बयान की, अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो हिंदुस्तान की सियासत सरगर्म हो जाती है, अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो सियासत सरगर्म हो जाती है, रोडों पे जुलूस निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर एक मंत्री के घर पे किसी ने गलती से नारा लगा दिया तो हाईलाइट हो जाता है कि जी मंत्री के घर पे नारे लगे, मंत्री को मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन जो ये किसान लोग 56 दिन 76 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हो, इस आंदोलन में सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप आइए हमारी बातें सुनिए। इन सरकार
इस सरकार को इन किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती है। इंसान धर्म कहता है जो आपके घर में लोग मर रहे हैं, भूख और प्यास से तरस तरस के मर रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए था। आप इस धर्म को तो बाद में देखिए। सबसे बड़ा धर्म तो इंसान धर्म है, इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कब ये हमारी सरकारें जागेंगी और कब इन किसान लोगों को यहाँ पे न्याय मिलेगा? कब गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, रिक्शा कूलर वाले लोग हैं, उन्हें कब यह न्याय मिलेगा? सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडियम के माध्यम से ये आवाजें उठनी शुरू हुई है। लेकिन अगर ये आवाज एक बार उठनी शुरू हुई है, ये वही किसान आंदोलन बन जाएगा जो 13 महीने आपके गले में हड्डी पड़ गई थी। से